आप लोग जानते हैं गाना जो गाता है ना वो माइक मुंह में घुसा करके, ठीक है। हम लोग गाने वाले नहीं हैं, हम लोग तो नबी के दीवाने हैं, हैं? हम लोग माइक के मोहताज नहीं हैं, मसलके आला हज़रत के मानने वाले हैं तो माइक के मोहताज नहीं हैं। बगैर माइक के भी जलसा होगा, ये नहीं कि पूरा दारो मदार माइक पे हो। माहौल तो उन लोगों ने ख़राब किया, गायकार की तरह अपना एक्स्ट्रा बॉक्स और मशीन लेके चलते हैं और ऐसा माहौल बनता है कि लगे जलसा होते होते कव्वाली हो रही है और लोग उसी के दीवाने हैं। एक वज़ू का मसला आज तक बता सुना सका? आप लोग कहाँ हैं? पागल तो नहीं हो गए? मिजाज बदलिए, वरना फिर कुछ दिनों के बाद फिर ऐसी ऐसी मशीनें आएंगी कि फिर लोग सब कुछ भूल जाएंगे और फिर ढोलक भी नहीं समझे। वो अलिफ के बाद जो अली अली होता है, हालांकि असल लफ्ज़ है अली अली, ऐन ऐन का मखरज निकालना होगा। क्या हजरत? अली अली, और क्या अली 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 अली, बस उसमें म्यूज़िक लगा देगा, कव्वाली हो जाएगी और लोग उसके पागल बने हुए हैं। आपकी मर्ज़ी। हम आला हज़रत के मसलक के मानने वाले हैं, हम हक बोलना हमारी पहचान है। हक बात सबको हज़म जल्दी नहीं होती। मुझे ये टेंशन नहीं है कि कल मुझे बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, यही सबक हमें बरेली से मिला है। ये नहीं कि सब खुश रहे, ये मसलक के आला हज़रत नहीं है। मसलक के आला हज़रत ये है अल्लाह राज़ी हो, मुस्तफ़ा राज़ी हो। बात समझ में आ रही है भाई? जहाँ तक साउंड न, बस इतने पे आवाज़ छोड़ दो, मेरी आवाज़ बढ़े या घटे आप कुछ न करो, आप कुछ न करो भाई। बड़ी अच्छी सेटिंग है। माइक के बारे में तो आप लोग चिल्ला रहे थे कि आवाज़ नहीं है, और शहनशाह तरन्नुम जनाब शम्स कतवी ने इतना अच्छा पढ़ा, आप लोग की आवाज़ कहाँ थी? आप लोग कहाँ थे? कस्बा गोला के नौजवानों ने नारा लगाया, बस 10 नौजवान थे, बाकी इन लोगों को लग रहा था कि वो चाइना से आया है। बस वहीं का आदमी उसका जवाब देगा, बाकी आप लोग नहीं देंगे। क्यों टुकड़ों में बटे हुए हैं? क्यों मिजाज ख़राब हो गया है? क्यों कि तसव्वुरात गंदे हो गए? क्यों नज़रियात आपके परागंदा हो गए हैं? कोई कह रहा था नारे तकबीर, सब तो अल्लाह के मानने वाले हैं, सबको तो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करनी चाहिए है। ये सब क्या सीखे? यही आपके इलाके में इतना जलसा होता है, बड़े बड़े खुतबा आते हैं, लेकिन आप तो तकरीर सुनते नहीं हैं, बस धुन सुनते हैं, मिसरा तो समझते नहीं, धुन सुनते हैं, मुंह मांगा पैसा देते हैं। जो कुरान पढ़े, जो हदीस पढ़े, उसको हल्का समझ के पानी कम चाय समझते हैं। इतना ही कहेगा, कितना आदमी पैसा लेके बैठा होगा, पैसा लेके बैठा होगा, कुछ नहीं समझेगा, बस ले 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 आप पैसा लुटाएगा। अरे अल्लाह पैसा दिया है तो अपने बच्चों के तालीम पे खर्च करो। अल्लाह पैसा दिया है ना तो अपने मस्जिद के इमाम की खिदमत करो। अल्लाह पैसा दिया है तो मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कम है, उसको दे दो। अल्लाह और पैसा दिया है तो माँ के लिए अच्छा से अच्छा कपड़ा ले लो। और अल्लाह पैसा दिया है तो अपने माँ बाप को मदीने की ज़ियारत करा दो। कहाँ हैं आप लोग? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह 7,000, 8,000, 9,000। कभी कोई मुक्तदी ये नहीं सोचा उसका घर कैसे चलता होगा। जितना पैसा आप लुटा देते हैं पर 50 रुपया हफ्ता ही सही, 10 आदमी इमाम से मुसाफा कर ले, हमारा इमाम भी मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, मैं यहीं के इमाम की बात नहीं, हर जगह के इमाम की बात कर रहा हूँ। मेरे गांव में भी इमाम है, जनाजा पढ़ाए इमाम, नाम रखे इमाम, बच्चा पैदा हो अजान दे इमाम, रात में 12 बजे किसी की तकलीफ बढ़ जाए, परेशान हो जाए तो मस्जिद का दरवाज़ा खटखटाए, दम करने आए इमाम, चहारुम में इमाम, तीजा में इमाम, 40वां में इमाम, निकाह में इमाम,
जलसा में क्यों नहीं है इमाम? हर मामले में इमाम, तो इमाम को तरजीह लोग क्यों नहीं देते? या आपके यहाँ नहीं, पूरे भारत की मैं बात बता रहा हूँ। जापान से मौलाना आया, वही असल हो गया। असल आपके जलसे की कामयाबी की जमानत आपके इलाके के आलिम है। उनको फौकियत दीजिए, उनको इज्जत दीजिए, न कि कोई बाहर से आया क्या है मेरा मेहमान है। सालाना आकर के क्या कमाल कर देगा, अपने फन का मुजाहरा करेगा, लेकिन मुसीबतों में काम आएगा तो आपके इलाके का मौलाना काम आएगा। इस बात का ख्याल रखें। मैं खुद अपने मदरसे का जलसा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, 50-50 मकामी उलमा को दावत देता हूँ। अपने आलिम को समझिए। आज मैं नहीं आता, हलचल साहब नहीं आते, तो क्या जलसा नहीं होता? होता। कौन करता? यही उलमा करते, यही उलमा करते। आप उसी को कुछ नहीं समझते हैं। कहाँ हो गया दिमाग? अपना बेटा छोकरा और दूसरे का बेटा बबुआ। अपना बेटा ऐसा तैसा, दूसरे का बेटा हैंडसम। अपनी बीवी लंगड़ी लूली, दूसरे की बीवी ब्यूटीफुल। ये क्या है? ये शैतानी वसवसे हैं। मिजाज बदलिए। मुसीबत के वक्त में किसी और का बेटा आपको काम नहीं आएगा, नाकारा ही होगा, तो अपने आंखों का तारा ही काम आएगा। कद्र कीजिए इसकी। जो लोग खड़े हैं, जगह मिले बैठ जाएं, जिद नहीं करूंगा। जो लोग बैठे हैं बैठे रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हम्द भी पढ़ता हूँ, नात भी पढ़ता हूँ, मनक़बत भी पढ़ता हूँ, तहनियत के अशार भी पढ़ता हूँ, वक्त आ जाए तो जनाजा भी पढ़ता हूँ। लेकिन आप लोग का नहीं। ये नहीं समझेंगे कि ये लोग कुछ नहीं है। पूरे भारत में 1 पीस मजहबी जलसों का अनाउंसर हलचल सीवानी, कोई नहीं है इनकी तरह, कोई नहीं है। आप इनको समझ रहे हैं बस ऐसे वैसे। हर मेहमान आपके लिए काबिल एहतराम है। हर मेहमान, इसका ख्याल रखें। जो लोग तरन्नुम सुनने आए हैं वो कान में रुई रख लें। जो कुरान सुनने आए हैं तैयार हो जाए, जो हदीस सुनने आए तैयार हो जाए, जो गौसे आजम का फैजान लेने आए तैयार हो जाए। लेकिन सारी तैयारियों से पहले दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना हबीबिना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम व आलिहि व सहबी व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह पाक, अब जिनको मोहब्बत है वो मुंह खोल के बोलेंगे अल्लाह पाक। अल्लाह, बस मुंह खोल लीजिएगा, फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। अल्लाह, रसूल। भाई साहब को कह दीजिए अभी जलसा शुरू हुआ, ये काम ना करें आपके पीछे। भाई देखिए ना, हाँ हाँ गए काम से। अस्सलाम वालेकुम चाचा, क्या हो रहा है? इधर ध्यान दीजिए, इधर इधर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना। सोइएगा नहीं कोई आदमी। जिसको सोना हो जगह उधर नहीं है, इसके अंदर घुसा दीजिएगा। मच्छर पूरे खानदान के साथ इंतजार कर रहा है, लेकिन सामने में एक भी आदमी सोइएगा नहीं। इसके लिए बवंडल हो चाहे जो कुछ हो जाए, सामने सोइएगा नहीं। अल्लाह पाक, अल्लाह, रसूल। अगर सही है तो आवाज बढ़ाते जाइएगा, अपनी अपनी आवाज। रसूल, हदीस, कुरान, गौस, ख्वाजा, फिर ख्वाजा पाक, गौस पाक, रसूल पाक, कुरान पाक, हदीस पाक। अल्लाह पाक के मानने वाले क्यों रहते हैं नापाक? क्यों खड़े खड़े करते हैं पेशाब? अरे जिसका रब पाक हो, जिसका नबी पाक हो, जिसका कुरान पाक हो, जिसके आका की हदीस पाक हो, इस पाक के मानने वाले शहर में रहे चाहे देहात में, घर में रहे चाहे कहीं, मुसलमान कभी नापाक नहीं रहेगा। जिएगा तो पाक रहेगा, मरेगा तो पाक। नारे तकबीर, नारे
रिसालत मसलक आला हजरत हुजूर मुजाहिदे मिल्लत कारी निसार साहब अहमदी रहमती। अरे रजवी रजवी, मुझे फखर है ताजुश शरिया का गुलाम हूँ, मुझे नाज है ताजुश शरिया का गुलाम हूँ। ये मामूली बात नहीं है। आने वाली नस्लें कहेंगी कौन है ताजुश शरिया, कौन है फखरे अजहर। तो जैसे आज के लोग तरसते हैं, पूछते हैं कैसे थे सरकार मुफ्ती आजम हिंद, आने वाली नस्लें कहेंगी कैसे से सरकार ताजुश शरिया। बहुत खुशनसीब वो लोग हैं जिनके सरों पे ताजुश शरिया का दस्ते शफकत। हम रहे हमेशा पाक, लेकिन इंसान है नापाक भी होगा, सोएगा नापाक हो सकता है, निकाह हो गया मियां बीवी की मुलाकात होगी नापाक होगा, लेकिन नापाक होने के बाद अल्लाह अल्लाह ऐसा पाकीज़ा मजहब कोई नहीं। नबी फरमाते हैं मियां बीवी में मुजामियत हो मुलाकात नापाक हो गए। अब चाहत है कि फिर मिले, नहाओ मत लेकिन वजू कर लो, वजू कर लो फिर मिलो। वजू आधा आधी पाकी, वजू निस्फ तहारत, वजू कर लो। हजरात अब नापाक हो गए, मस्जिद में जा नहीं सकते, नापाक हो गए, कुरान छू नहीं सकते, नापाक हो गए, हुदूद हरम में जा नहीं सकते। अब मस्जिद में जाने के लिए पाक होना जरूरी, कुरान छूने के लिए पाक होना जरूरी, हुदूद हरम में जाने के लिए पाक होना जरूरी, नमाज पढ़ने से पहले पाक होना जरूरी। अब पाक होगा कैसे? क्या तालाब में डुबकी लगाने से पाक होगा? क्या लाइफ बुआ लगाने से पाक होगा? क्या डब साबुन लगाने से पाक होगा? क्या लक्स लगाने से पाक होगा? क्या कोई औरत शैम्पू लगा ले तो क्या पाक होगी? क्या झरना में नहा ले तो पाक होगी? नहीं मेरे दोस्त, कोई दीघा में जाके समुंदर में गोता लगाता रहे पाक होगा? नहीं पाक हो सकता है। अब इस्लाम से पूछिए, ओ मजहबे मुहज्जब, पाक होने के लिए हमें जब साबुन पाक न कर सका, जब लाइफ बुआ पाक न कर सका, जब शैम्पू हमें पाक न कर सका, तो कौन सा तरीका है हम बगैर साबुन के पाक हो जाए? वो कौन सा तरीका है बगैर शैम्पू लगाए हम पाक हो जाए? तो इस्लाम का कानून कहता है, तुम्हारे नबी ने फाइनल कर दिया है, गुस्ल में शरायत भी है, आदाब भी है, तरीके भी हैं, कुछ उसूल भी हैं, 3 फराइज हैं। साबुन लगाओ ना लगाओ, शैम्पू लगाओ ना लगाओ, सिर्फ फराइज को अदा कर लो, तुम पाक हो जाओगे। सिर्फ फराइज को अदा कर लो, पाक हो जाओगे। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नाते रसूल के दीवानों, धुन और तर्ज के मतवालों, गौर से सुनो। क्या आपको मालूम है गुस्ल में कितने फराइज हैं? मालूम है तो बताओ, बताइएगा नहीं। और जिनको नहीं मालूम है मैं उनको बताऊंगा, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा, ना मैं आपसे पैसा लूंगा। सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम गौसे पाक सरकार के दीवाने हैं, हवा में हाथों को लहरा के बोले सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जो लोग खड़े खड़े तेरा नाम ले रहे हैं उसका बिगड़ा काम बना दे, जो बैठे बैठे आवाज खोल रहे हैं उसके नसीबा को बेदार फरमा दे, जो आवाज को चापे हुए हैं उसके फेफड़ा में ताकत दे, उसके हलक में ताकत दे। और अगर ऐंठ के बैठा है कि मैं सुभान अल्लाह नहीं बोलूंगा, मौला उसे भी बोलने की तौफीक दे दे। पूरा मजमा यहां से वहां तक बोले या रसूल अल्लाह, आवाज लहरा के या रसूल अल्लाह। गुस्ल में 3 फराइज कितने हैं? मुंह खोल के कितने हैं? 3। नंबर 1 फ्री में नहीं बताऊंगा, कुल्ली। नंबर 2 नाक में पानी डालना। नंबर 3 सर से लेके पांव तक पानी बहाना। ये फराइज हो गए।
3 फराइज, इसमें कमी होगी आप पाक नहीं होंगे, इसमें अगर कमी रह गई पाक नहीं होंगे। फराइज की अदायगी के वक्त आपका जहन हाजिर रहे, आपका जहन हाजिर रहे, आपकी तवज्जो हाजिर रहे, आपका पूरा वजूद हाजिर रहे। जिस तरीके से एक औरत जब पूरा सालन पका लेती है, नमक जब वो मिर्चा डालती है तवज्जो कहीं रहे चल जाएगा, हल्दी डाले तवज्जो जहां रहे चल जाएगा, और मसाला डाले तवज्जो कहीं रहे चल जाएगा। लेकिन नमक डालने के बाद औरत का वजूद पूरी तवज्जो हाजिर रहे ताकि नमक बढ़े नहीं, नमक घटे नहीं। तो जिस तरह औरत नमक डालने के बाद हर जानिब से अपने ज़हन को खाने की जानिब मरकूज करती है, उसी तरह जब फराइज़ गुस्ल और फराइज़ वज़ू अदा करने का वक्त आए तो अपने ज़हन को हाजिर कर लीजिए ताकि फराइज़ की अदायगी में कमी न हो और बगैर साबुन लगाए भी हमारी तहारत मुकम्मल हो जाए। कुल्ली पहला फर्ज क्या है? मुंह खोल के पहला फर्ज क्या है? अब जरा रुकिए, ये माए बहनें हैं, आपकी बीवी हो, आपकी बहन हो, आपकी रिश्तेदार हो, पूछिए जाकर के अपनी माओ से, अपनी बहनों से, क्या मालूम है उसको गुस्ल का तरीका। एक औरत सर के बालों की चोटी बनाई हुई है और लपेटे हुई है, उसको गुस्ल की जरूरत हो गई, कैसे नहाएगी? ये औरतें वॉशिंग मशीन में कपड़ा धोने वाली, फेसबुक व्हाट्सएप की दीवानी, इंस्टाग्राम में लगी रहने वाली, अपने बच्चों को मोटू पतलू दिखा दिखा के बहलाने वाली, अपने बच्चों को छोटा भीम के कार्टून को दिखा दिखा के परवान चढ़ाने वाली, जिसको अपने गुस्ल का तरीका ना मालूम हो, जिसको अपने बच्चे की परवरिश का सलीका ना मालूम हो, मोटू पतलू के साये में बच्चे को परवरिश करे, छोटू भीम को दिखा दिखा के अपने बच्चे की परवरिश करे। ऐसी माए ये उम्मीद छोड़ दे कि बेटा वफादार होगा, बेटा दीनदार होगा, नहीं, ऐसा ही बेटा होगा जो माँ पे बीवी को तरजीह देगा। अगर कोई माँ चाहती है मेरा बेटा वफादार हो, मेरा बेटा फरमा बरदार हो, मेरा बेटा जरिया निजात हो, तो हर माँ को चाहिए फातिमा ज़हरा की कनीज़ बन जाए, बेटा हुसैन का गुलाम बन जाए। आज का बच्चा पैदा होता है, कोई 13 साल में हाफिज होता है, कोई 15 साल में हाफिज होता है, कोई 20 साल की उम्र में हाफिज होता है, कोई 2 साल पढ़ता तब हाफिज, कोई 1.5 साल पढ़ता तब हाफिज, कोई 3 साल पढ़ता तब हाफिज। हजरत आला हजरत भी हाफिज कुरान है, बेशुमार करोड़ों हाफिज कुरान है, लेकिन मैं हाफिज हुआ पैदा होने के बाद, ये हाफिज हुए पैदा होने के बाद, ये हाफिज बने पैदा होने के बाद, आला हजरत हाफिज हुए पैदा होने के बाद, जितने हुफाज हैं पैदा हुए तब हाफिज कुरान हुए। लेकिन पूरी दुनिया में एक ही ऐसा हाफिज है जो पैदा होता है 18-12 का हाफिज बन के पैदा। मालूम है, उसको मालूम हो जाए मुसलमान है, जब भी नहाए तो उसकी तहारत मुकम्मल हो जाए। सुनिए, कुल्ली कहते हैं किसको? गौर से सुनिएगा, उसी के लिए आए हैं, ले गौर से सुनिए। कुल्ली कहते हैं किसको? मुंह में पानी रखिए, मुंह बंद कीजिए, भर मुंह पानी हो, मुंह बंद हो, जबान के जरिए पूरे मुंह के कोने कोने में पानी पहुंचाइए। 2 दांतों के बीच में अगर खला है, जगह खाली है, जिसमें आप खाना खाते हैं मुगल आजम, और उसमें फंस जाता है, समझ गए ना, तो उसको पहले खिलाल करके बाहर कीजिए, गोशे गोशे में पानी पहुंचे, और अगर रोजे से नहीं है तो गरगरा करें। जब इत्मीनान हो जाए कि मुंह के कोने कोने में पानी पहुंच गया, समझिए एक फर्ज अदा हो गया।
अब आइए नाक में पानी, कितने लोग हैं जो नाक में पानी कायदे से डालते हैं। मैं भी देखता हूं लोगों को जी, अभी नहीं देख पाता हूं, लेकिन गांव घर में था, उम्र जब कम थी, इतनी फरावानी नहीं थी, लोग नल पे नहाते थे, ट्यूबवेल पे, वो भी है, देखता था। पानी लिया, हाथ टेढ़ा किया, पानी गिर गया, हाथ को नाक में सटा लिया, बोला हो गया। पानी गिरा नीचे, हाथ सटाए नाक पे, बोला हो गया। नाक में पानी कैसे डालें, फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं कि फ्री में बता दूं। अच्छा, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं वो तो अपनी किस्मत पे नाज कर रहे हैं, जो लोग नहीं बोल रहे हैं, बोला आमी बोलबो ना की होबे, आमी बोलबो ना की करबे, तो हाय मैं तो कुछ न करूंगा, लेकिन वइज़ल क़ुबूर बुसिरत अलिमत नफ्सुम मा क़द्दमत व अख़रत या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। कुरान की आयत करीमा है, इसका माना सुनिए। जब कब्रें कुरेदी जाए तो हर जान जान लेगी आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। अभी किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हारा जिन्स उतर जाएगा, उल्मा का जुब्बा मामा उतर जाएगा, खाली आए हो जाओगे, सोचोगे क्या लेके जाऊंगा। अरे आपके जाने से पहले आपके अमाल वहां पहुंचे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, हम यहाँ रहते हैं, नमाज आगे जा रही है, रोजा यहाँ रखते हैं, हम रह जाते हैं, रोजा आगे जा रहा है, कुरान पढ़ते हैं, हम जिंदा हैं, ये तिलावत आगे जा रही है। इंतकाल के बाद मालूम होगा आगे क्या भेजा पीछे क्या छोड़ा। इंसान तुझे किस चीज ने कर्म वाले रब से फरेब में रखा, हजरात इंतकाल के बाद पता चलेगा हमने क्या खोया हमने क्या पाया। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक एक लम्हा को गनीमत जानिए। आला हज़रत सरकार ने जो इरशाद फरमाया, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान गया। जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, अल्लाह का एहसान है। सुनिए, नाक में पानी कैसे डालें। बाएं हाथ का चुल्लू बनाइए, पानी भर लीजिए, नाक के पास ले जाइए और नाक के पास ले जाके सांस के जरिए पानी को ऊपर टानिए, इतने जोर से न कि दिमाग पे पानी चला जाए, इतने धीरे धीरे के मालूम हो जाए नाक की हड्डी तक पानी पहुंच गया। नाक की इस हड्डी तक, नाक तक नहीं, नाक की इस हड्डी तक पानी पहुंच गया, समझ लीजिए पहुंच गया। फिर पानी को बाहर कीजिए, बाएं हाथ की छंगुलियां, सबसे छोटी वाली उंगली को नाक में डालिए, अंदर कचरा हो उसे साफ कीजिए और फिर पानी लीजिए, नाक सांस के जरिए आप पानी को टानिए, वहां पहुंच जाए, समझ लीजिए कि हमारा पानी नाक की हड्डी तक पहुंच गया है, बस समझ लीजिए दूसरा फर्ज अदा हो गया। नंबर 3, बैठ जाइए मेरे भाई, कुछ काम है क्या? ओहो छोड़ो मेरे दोस्त, क्या कैमरा है, कैमरा का मसला मैं आप लोग को बता दूं, हालांकि इसमें बहुत अजब मामला है, लोग इस तरह आम कर रहे हैं। वो कुछ और मुफ्तियाने किराम हैं जिन्होंने कहा जायज़ है, लेकिन हकीकत ये है कि बरेली का फतवा आज भी है ये नाजायज़ है। हजरात इस बात का ख्याल रखिएगा। बैठ जाओ, अम्मा साहब आप लोग बैठिए, दोस्त जरा बैठ जाओ। क्या हम लोग की तकरीर वैसी कुछ होती नहीं यार, इस कैमरे में क्या महफूज करोगे, दिल के कैमरे में महफूज कर लो, कुछ मसला को याद कर लो। तीसरा फर्ज है पानी बदन पे बहाए, गौर से सुनिएगा, सर के बाल से लेके पांव के नाखून तक पानी बहाना फर्ज है, पूछना नहीं, बहाना। पानी डालिए, पानी बह के नीचे आए। अगर किसी का पेट बड़ा है तो
किसी का पेट बड़ा है तो नाफ अंदर को है, पानी वहां बहाना है, तो पेट को पकड़िए नाफ के पास। जो ही पेट को पकड़िएगा नाफ बाहर को आएगा, पानी डालिए, वहां भी पानी बह गया। बाजू को उठाइए, इसलिए कि नीचे है, पानी यहां बहेगा तो ऊपर से जाएगा, यहां भी बहाना फर्ज है। तो हाथ उठाइए, पानी यहां डालिए ताकि बहता चला जाए। कान के अंदर नहीं, बाहरी हिस्सों में पानी का बहाना फर्ज। अब यहां कैसे बहेगा? चुल्लू में पानी लीजिए और कान को, सर को टेढ़ा करके अपने कान के पास ले जाइए ताकि पानी अंदर भी ना जाए और गली गली में पानी पहुंच जाए। पानी पहुंचाना जरूरी है। अब माएं और बहनें सुने, जब मर्दों के लिए गुस्ल में इतना एहतियात जरूरी है, औरतों के लिए कितना एहतियात जरूरी होगा। औरतों के नहाने के लिए कितनी जिम्मेदारी का काम है। और जब तक अगर बाल के बराबर भी बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह गया, वो नापाक था, नापाक ही रह जाएगा। व्हाइट कलर साबुन हो, लक्स हो, डब हो, शैम्पू से मुसलमान पाक नहीं होता है, फर्ज को अदा करने से पाक होता है। अब आपका गुस्ल मुकम्मल हो गया, इंशाअल्लाह इस पे अमल रहेगा। इंशाअल्लाह, जोर से बोले इंशाअल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। कितना टाइम हो गया? आधा घंटा हो गया, खत्म कर दूं? कहाँ चले भाई साहब? हाँ, जरूरी नहीं है तो नहीं जाइएगा, बैठिएगा, बैठिए। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं शुरू हो जाऊं, आपकी इजाजत है? बहुत अकीदे की बात मैं बता दे रहा हूं, गौर से सुन लीजिए। अम्मा आप लोग, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं? इलाका खाली कर दीजिए। हाँ, आप मर्द हैं, लेडीज के मजमा में ये कारोबार न कीजिए। हाँ, अगर आप जो है मुसलमान है तो और गुनाहगार है। इलाका खाली कर दीजिए। अच्छा अम्मा आप लोग चॉकलेट खाने आए हैं कि कुछ मसला मालूम करने? अल्लाह की पनाह, अल्लाह ताला फजल फरमाए। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। हाँ अल्लाह, अरे औरतों के बीच में मत बैठिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप इलाका खाली कर दीजिए। हाँ अच्छा अम्मा आप लोग भी अजीब हैं। अल्लाह अल्लाह, इधर आके बेचिएगा, समझ गए, उधर जाके बेचिएगा। अल्लाह ताला फजल फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमाम अंबियाओ मुरसलीन लाजवाब हैं। लाजवाब, बस मुंह खोल के बोलिएगा लाजवाब। तमाम अंबिया, तमाम रसूल लाजवाब हैं। थे नहीं, हैं। थे कहिएगा तो आप था हो जाइएगा, और अगर थे कहिएगा तो ईमान महफूज रहेगा। तमाम अंबिया मुरसलीन लाजवाब हैं और तमाम अंबिया मुरसलीन जिंदा हैं। थे नहीं, जिंदा हैं। अब अगर कोई बेटा बदअकीदा, पेट वाला, मुछमुंडा, टकला, पजामा वाला, बीवी को विधवा बना के घूमने वाला, बच्चा को यतीम की तरह छोड़ के भोपाल जाने वाला, अगर ऐसा मौलवी साहब मिल जाए, बोले बे तुम लोग तो बेटा पैदा हुआ 11 में, तमाम नबी के बारे में कहता जिंदा, कहिएगा यस यस जिंदा। हाँ देखा है? बोले नहीं देखा है, फिर भी जिंदा। बोले वो कैसे? बोल दलील, दलील दो। तो आप लोग हदीस में या कुरान में मत जाइएगा, जा ही नहीं पाइएगा। बस अदना सा सवाल है, आप ही जवाब दे दीजिएगा। उसके गिरीबान को पकड़िएगा, कहिएगा बोश बोश, बैठा दीजिएगा। उसके बाद कहिएगा सुन नबी की मेराज हुई? बोलेगा हाँ। बोला कैसे? डायरेक्ट आसमान पे गए? बोला नहीं। तो कहां से चले? बोला मक्का से। कहां पहुंचे? मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा। तो वहां क्या हुआ? उसी से पूछे वहां क्या हुआ?
तो कहेगा नमाज हुई। तब फिर उससे पूछिए फर्दन फर्दन हुई या जमात हुई, तो कहेगा जमात हुई। तो कह दीजिएगा जमात के लिए मुक्तदी का होना जरूरी, जमात के लिए इमाम का होना जरूरी। तो मक्का से तो तन्हा मुस्तफा गए थे, जिब्रील साथ में थे, फिर मुक्तदी कौन? मुक्तदी कौन? तो वही बोलेगा आदम ता ईसा तमाम रसूल तमाम अंबिया मुक्तदी की सूरत में सफ लगा के दस्त हाजिर थे, सब लगा के खड़े थे, इमामत का मुसल्ला खाली था, आमना का लाल आया वो इमाम बन गया। तो कह दीजिए आदम आए चले गए, नूह आए चले गए, शीश आए चले गए, जब तुम्हारे कौल के मुताबिक जब मर गए तो मस्जिद अक्सा में क्यों आ गए? नादान तू गलत है, अहमद रजा का अकीदा सही है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे गौसिया। तमाम नबी जिंदा, अरे मुंह खोल के बोले तमाम अंबिया जिंदा हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम कलमा पढ़ते हैं आमना के लाल का, कलमा पढ़ते हैं हजरत अब्दुल्ला के लख्ते जिगर का, लेकिन ईमान ये होना चाहिए हलचल भाई कि हजरत आदम भी लाजवाब, हजरत नूह भी लाजवाब, हजरत शीश भी लाजवाब, हजरत यहया भी लाजवाब, हजरत जकरिया भी लाजवाब, तमाम अंबिया लाजवाब, तमाम रसूल लाजवाब। कलमा इनका पढ़े लेकिन ईमान ये रखना होगा सारे अंबिया लाजवाब है, सारे अंबिया का इल्म लाजवाब है, सारे अंबिया का इल्म लाजवाब है, सारे अंबिया की ताकत लाजवाब है, सारे अंबिया की सूरत लाजवाब है, सारे अंबिया की सीरत लाजवाब है। हजरात अब सवाल पैदा होता है जब सारे अंबिया लाजवाब है, आमना का लाल कैसा होगा, अब्दुल्ला का लख्ते जिगर कैसा होगा, अर्श का मेहमान कैसा होगा, साहिब कुरान कैसा होगा? तो हजरात अगर इसके बारे में दलील दूं 30 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, शॉर्ट में बता दूं जब सब लाजवाब है आमना का लाल कैसा है? तो चलिए बरेली आला हजरत से पूछिए, जो आलिम भी है, जो मुफ्ती भी है, जो फकीह भी है, जो मुतब्बिर भी है, जो मुफक्किर भी है, जो मुहद्दिस भी है, जो मुतर्जिम भी है, जो मुजद्दिद भी है, जो आशिक सादिक भी है, नाइबे इमाम आज़म अबू हनीफा भी है, नाइबे गौसे आज़म दस्तगीर भी है। हजरात वो जो पूरी दुनिया के उस शाख के दिलों पे अपनी मोहब्बत के छाप छोड़ने वाले, जिन पे पीर को नाज हो, जिस पे इल्म को नाज हो, जिस पे फतवा को नाज हो, जिस पे तकवा को नाज हो, वो मेरे आला हजरत उनसे पूछे हुजूर जब सारे अंबिया लाजवाब है मेरा आका कैसा है, मेरा मावा कैसा है? तो आला हजरत कहते हैं सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा। कहिए साउंड बढ़ा दे जरा, कहिए जिंदाबाद जिंदाबाद। और नारा लगाने वाला, जोर से नारा लगाने वाला, जवाब देने वाले, चुप रहने वाला हट वो क्या करे? माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम एहतराम करते हैं। माइक वाले भाई साउंड बढ़ा दो, अगर मशीन फट जाए इतना पैसा है मेरे पास मैं ठीक करवा दूंगा, लेकिन मेरा कलेजा न फाड़ो।
प्लीज भाई बढ़ा दो भाई, बढ़ा दो। जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम, जो बरेली कयाम करते हैं उनका हम एहतराम करते हैं। जो बरेली कयाम करते हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं, जो भी ताजो शरिया वाले हैं उनका हम एहतराम करते। जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार ताजुश शरिया हजरात सुन लीजिए, जिन लोगों ने सरकार ताजुश शरिया को देखा है वो तो मचलते हैं, और जिसने नहीं देखा है कफे अफसोस मलते हैं। और दूसरे से पूछते हैं केमन छिलेन ताजुश शरिया की कोथा करछे, केमन छिलेन ताजुश शरिया। जो देखा है वो सीना ठोक के कहता है कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको कैंसर की बीमारी से बचा। या अल्लाह जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं उसको किडनी की बीमारी से बचा। अगर आवाज में कमी हुई दुआ रिटर्न हो जाएगी। कामयाबी का सर बुलंदी का, सर पे अख्तर रज़ा के सेहरा है, और चांद जैसे ज़मीन पे उतरा हो, चांद जैसे ज़मीन पे उतरा हो, ऐसा अख्तर रज़ा का चेहरा। या अली हजरात सुनिए तवज्जो के साथ, सुभान अल्लाह। ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। हजरात इन्होंने जो नारा लगाया है हलचल भाई की तरफ से, स्टेज पे जितने उलमा बैठे हैं इनके दिल की आवाज मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। अगर सदाकत हो तो इश्क का इजहार कर दीजिएगा। देखने को नजर तरसती है, देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है। देखने को नजर तरसती है, ऐसी अख्तर रज़ा की हंसती है। फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, फख्रे अज़हर के नाम की शोहरत, करिया करिया है बस्ती बस्ती। सुनिए, जब बरेली शरीफ पहुंच गए हैं तो कुछ वहां से इल्म के जो गुल बूटे मिले मैं आप तक पहुंचा दे रहा हूं। नंबर 1 क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए, हलचल भाई जानते हैं, ये गए हैं, उन्होंने देखा है। 13 साल हो गए मैं मुहर्रम में कहीं दूसरी जगह 1 से लेकर 10 तक की दावत नहीं लेता हूं। 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम अपने इलाके में 10 रोजा इजलास होता, 10 रोजा। ताजिया बंद, ढोलक बंद, नाच गाना बंद, शरारत बंद। मेरा मिशन यह है कि मुहर्रम का चांद निकलते ही हर ज़बान पे हुसैन का नारा हो, हर सुन हुसैनी के घर पे हुसैनी झंडा हो, ताकि जब मुहर्रम का चांद निकले तो ढोल और ताशे से न जाने कि मुहर्रम आ गया है, नामे हुसैन का नारा लगे, समझ जाए मुहर्रम का चांद निकल गया है। हजरात सुनिए, अगर आप लोग सोचते हैं
ताजिया बनाना कैसा है। बस आराम से सुनिएगा। छोटा आदमी हूं लेकिन बड़ी सरकार में आपको ले चल रहा हूं, बड़ी सरकार में ले चल रहा हूं। पहले तो ये कि ताजिया बनाते हैं आप कैसा, बनाते हैं कैसा, और उसके आड़ में करते हैं क्या क्या, उसकी आड़ में करते हैं क्या क्या। ढोल बजता है, डंका बजता है, ये लेता है, ये लेता है, पागल बना रहता है, ताजिया के नाम पे एक मोहरा बना लेता है, गैर मुस्लिमों से भी जाके हुसैन के नाम पे मांग लेता है। अब पीने के बाद अपना कोई ठिकाना है नहीं मालूम, वो भी ख्याल नहीं रख पाता है। पीने के बाद ताजिया के नाम पे एक नशा है, नाचो गाओ मस्ती करो, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। ए हुसैन के मानने वालों, 1 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक जो करते हो ताजिया के नाम पर, आला हजरत सरकार मुजाहिदे मिल्लत के आला हजरत, मरहरा वालों के आला हजरत, कालपी वालों के आला हजरत, मसौली वालों के आला हजरत, बिलग्राम वालों के आला हजरत, कचौचा वालों के आला हजरत, सैयदों के आला हजरत ने बहुत पहले फतवा दे दिया, मुरव्वजा ताजियादारी हराम। मुरव्वजा क्या मतलब? जिस तरीके का ताजिया लोग बनाते हैं, 1 तल्ला 2 तल्ला 3 तल्ला 4 तल्ला, उसमें ये ऑल फॉल क्या क्या करते हैं, ये मुरव्वजा ताजियादारी हराम। भीख मंगवाना हराम, ढोल बजाना हराम। जायज क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा, सवाल ही नहीं बता दूंगा। इमाम हुसैन सरकार के मजार का नक्शा बनाए, इमाम हुसैन सरकार के मजार का नक्शा बनाए, फिर उसमें ढोल ना बजाए, डंका ना बजाए। जैसे इमाम पाक के मजार की ताजीम जरूरी है, वैसे ही इस नक्शा की ताजीम जरूरी है। मुरव्वजा ताजियादारी आला हज़रत सरकार ने फरमाया हराम। हजरत, आप खुद अपने दिमाग से क्यों नहीं सोचते? यही हाल रहा तो आपके आने वाली नस्लें भूल जाएंगी कौन है हुसैन, किसका बेटा है हुसैन, किसका नवासा है हुसैन। वक्त की जरूरत है, मिजाज बदलो, ढोल ताशिए का सहारा छोड़ दो। हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो खा कस्बा गोला हो या पानी संडा हो या एगरा की जमीन हो या काती की जमीन हो, जहां मुजाहिदे मिल्लत के रहने वाले हैं, आप 10 रोज ढोल ना बजाए, 10 रोज इमाम हुसैन के नाम का आप जलसा करें, बाहर के मुकर्रिर को न बुलाए, इलाके के बुलाए और कह दीजिए बताइए हुसैन की इबादत क्या है, हुसैन की रियासत क्या है, हुसैन का सफर कैसा है, हुसैन का नाना कैसा है, हुसैन का बाबा कैसा है, हुसैन की तिलावत कैसी है, हुसैन की शहादत कैसी है, करबला का सफर कैसे हुआ, करबला में कयाम कैसे हुआ, लुटा पिटा काफिला मदीने कैसे आया, तारीख करबला सुना दे ताकि आपके दिल में इमाम हुसैन सरकार की मोहब्बत ऐसे रोशन हो कि जब कब्र में जाए तो कब्र भी मुनव्वर हो जाए। हज़रात, ये है सच्ची मोहब्बत, ये है सच्ची मोहब्बत। आइए एक चीज और मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग, मेरे मोहतरम, सुभान अल्लाह। या अल्लाह सबकी हाजिरी को कबूल फरमा, या अल्लाह सबको गौसे पाक का सदका अता फरमा। दुआ ठीक है, दुआ ठीक है तो आमीन क्यों नहीं ठीक है? या गौस सबके दामन को मुरादों से भर दे, जरा जोर से बोलो भाई आमीन। अब आइए आइए ये बता दूं मैं आपको, क्या मुसलमान की बेटी बहू बीवी को बाजार जाना जायज है?
बिला उज़्र शरी। जाना जायज है घूमने, दुर्गा पूजा, काली पूजा, मेला है उसका, झमेला है इसका। सज धज के जाती हो दुर्गा पूजा में, अब मर्द भी खुश, माई वाइफ इज वेरी हैंडसम। पगला, अरे भगलोल, काफिरों के मेला में जाना हराम, तुम्हारे जाने से भीड़ और बढ़ेगी, वो कामयाब होगा। ये भी मसला नहीं मालूम है। पता चला, आप भी कहिएगा ना, औरत को जाना बिला उज़्र शरी मना है। क्या मुसलमान की बीवी बेटी मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकती है? यस नो, आई डोंट हैव टाइम। हमार काचे शमोने तारी बोलो, जा सकती है? नहीं ना। जुमा की नमाज, चल हट, जुमा की नमाज तो औरत पे है ही नहीं, ठीक है। ईदैन की नमाज ना, औरत नहीं पढ़ेगी। क्या पढ़ेगी? फ्री में नहीं बताऊंगा। ईद का दिन हो या जुमा, जोहर ही पढ़ेगी, असर ही पढ़ेगी, मगरिब व इशा ही पढ़ेगी, फजर ही पढ़ेगी। ओके। मस्जिद में ना, छोटी मस्जिद में ना, बड़ी मस्जिद में नहीं, मोहल्ले की मस्जिद में ना। कहां? अपने घर में। कहां पढ़ेगी? अच्छा, अपने घर में भी हर जगह नहीं, अपने घर में आंगन में नहीं, अपने घर में डाइनिंग हॉल में नहीं, एक कमरा में, मखसूस कमरा में नमाज पढ़े। ऐ मेरे दोस्त, ऐ मेरे बुजुर्गों, अब दिमाग का ताला खोल लो। जब हमारी और आपकी बहू बेटी मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जा सकती है, तो किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? किसी वली के मजार पे कैसे जा सकती है? खबरदार, रोकिए अपनी बेगम को, रोकिए अपनी वाइफ को, पत्नी को। सरकार आला हज़रत ने फरमाया, हदीस गवाह है, अगर कोई औरत किसी मजार के ऊपर जाती है न्याज की नीयत से, तो साहिब मजार की लानत, फरिश्तों की लानत, अल्लाह की लानत, जब तक वो घर न वापिस आ जाए, गई थी मुराद पूरी हो जाए, ये लानत की मुस्तहिक हो गई। औरतों को सोचना चाहिए, जब मस्जिद में जाने की इजाजत नहीं है, मज़ारों पे कैसे जाए? हाँ, गौसे पाक का मज़ार हो, ख्वाजा पाक का मज़ार हो, साबिर पाक का मज़ार हो, किसी मज़ार पे औरत नहीं जा सकती है मुसलमान। लेकिन एक मज़ार है जहां कोई रोक नहीं सकता। जोर से बोल लीजिए, जोर से, पूरा मजमा बोले तब मैं बताऊंगा। एक मजार है जहां कोई रोक नहीं सकता। अगर ठीक से सुभान अल्लाह कहिएगा तब बताऊंगा, और नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। असल में इसलिए मैं आप लोगों पे दबाव डाल रहा हूं कि बोलते रहिए सुभान अल्लाह, ताकि शैतान का मुंह काला हो, आपका मर्तबा बुलंदो बाला हो, और कोई मकसद नहीं है। हाँ, अच्छा, सुभान अल्लाह कहते हैं तो अच्छा लगता है? सच्ची बोलिएगा, अच्छा लगता है? चेहरा खिल जाता है ना, कल्ब को खुशी हासिल होती है। अगर आपकी माँ सुन रही होगी, वो भी नाज करेगी, ए ला, तेरा शुक्र है, मेरा बेटा तो है, तेरा नाम ले रहा है। कितनी अच्छी बात है। किसी मजार पे औरत ना जाए, सिर्फ एक मजार पे, एक मजार पे। आहा, क्या कहने, फ्री में। वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अन्फुसहुम जाऊक फस्तगफरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। एक मजार है, वहीं जा सकती है, वो किसी वली का मजार नहीं, नबियों के नबी का मजार। वो गुंबदे खजरा अपने आका की बारगाह में जाए, बाकी कहीं नहीं जा सकती है। इसलिए उस मज़ारे रसूल पे, बारगाह नबी में जाने का हुक्म, ये फतवा बरेली का फतवा नहीं है, कुरान का फतवा है। जो लोग अपनी जानों पे जुल्म करें, जाऊ का, ऐ महबूब, वो आपकी बारगाह में आ जाए।
फस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की बारगाह में तौबा करे, वस्तगफर लहुमुर रसूल, और सरकार सिफारिश कर दे, अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेगा। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी बीवियों को मज़ारों पे जाने से रोकिए, अपनी बीवियों को दुर्गा पूजा में जाने से रोकिए, अपनी बीवियों को बाजार की जीनत न बनाइए, अपनी बीवियों को फातिमा ज़हरा की कनीज बना दीजिए। जरा जोर से बोलो भाई, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पूरा मजमा हवा में हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। सुनिए, एक चीज और बता दो, बातें रह गई, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूं। जैसे तमाम नबियों में मेरा नबी लाजवाब है, मेरा नबी उसी तरह तमाम औलियाए किराम में गौसे आजम लाजवाब, कोई उनके मिस्ल नहीं, कोई मिस्ल नहीं। अब सुनिए, मैं बता दे रहा हूं, आप लोग रोजा रखते हैं रमजान में, जो लोग रखते हैं मुबारकबाद के मुस्तहिक है, जो लोग नहीं रखते हैं रखने का इरादा कर ले। हाँ, कैंसर की बीमारी से बचता है वो जो रमजान के रोजे रखता है, बड़ी बड़ी जानलेवा बीमारियों से बचता है वो जो रमजान में रोजा रखता है, ठीक है। लेकिन रोजा हम लोग कब रखते हैं? कोई 12 साल की उम्र हो जाती है तब, कोई 15 साल का होता है तब, कोई 20 साल का होता है तब, कोई 25 साल का होता है तब। 8 साल का ना, उसकी माँ रोजा रखने ही नहीं देगी। 10 साल का है, बाबू मत रखो, बाबू मत रखो, तुम्हारा शरीर खराब हो जाए, खेनो खेनो रोटी खेनो, और क्या उसको पंता भात खेनो। बच्चा को रोजा नहीं रखने देगी। हाँ, 15 साल का है रोजा रखो, 20 साल का है रोजा रखो। पूरी दुनिया में ऐसा ही रोजा रखने वाला मिलेगा, लेकिन फकत एक ऐसा रोजादार है जो पैदा होता है रमजान में और पैदा होते ही रोजा रखता है, वो कोई और नहीं है, हम सबों का पीर, पीरों का पीर गौसे आजम दस्तगीर। पैदा हो तो रोजा रखे, वो मेरा गौस। और नमाज, आहा क्या कहने, नमाज, हम लोग का वजू आधा घंटा भी नहीं ठीक से रहता है। क्यों? खाने का कोई ठिकाना नहीं, मुंह चलता ही रहता है। बीड़ी खत्म, खैनी अंदर फेंक दिया, गुटखा अंदर, शेखर अंदर, और क्या क्या, विमल अंदर, सीमल अंदर, रजनी गंदा, गंधा नहीं है गंदा, स्टैंडर्ड गंदा, इतना मुंह महकता है, अल्लाह की पनाह, यानी मुंह चलता रहता है। सुबह हुई मुंह चालू, शाम हुई मुंह चालू, दोपहर मुंह चालू, खाई रहा। ठीक है, तो बेतरतीब जब खाइएगा तो आपका वजू कहीं रुकेगा? गैस का भंडार होगा, गैस की फैक्ट्री आपका पेट है, कभी आपका वजू जाता रहेगा। हम लोग का 4 घंटा वजू नहीं रहता है, क्योंकि 4 घंटे भूखे नहीं रहते हैं, मुंह चलता ही रहता है। कुर्बान जाइए गौसे आजम सरकार पर, धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। 40 साल तक इशा के वजू से आपने फजर की नमाज अदा किया, इशा में जो वजू किया फजर तक कायम है। अल्लाह, वजू टूटता कैसे है? आहा, वजू करके सो जाइए बिस्तर पे, पीठ लगा के सो जाइए, ऑटोमेटिक आपका वजू खत्म। सोइए, वजू खत्म, टेक लगा के बिस्तर पे पाँव हाथ फैला दीजिएगा, नहीं समझे? खल्लास, आपका वजू चला गया। हलचल भाई का वजू खल्लास, इमाम साहब का वजू खत्म। कोई भी रहे, बिस्तर पे पीठ लगा दिया, जमीन का सहारा ले लिया, आंख लगी, वजू खत्म। सरकार गौसे आजम ने इशा में वजू किया है, फजर तक कायम है। इसका मतलब है मेरा गौस रातों को सोया नहीं, मेरा गौस रातों को बिस्तर का सहारा लिया नहीं। तारीख गवाह है, हलचल भाई 15 साल तक गौसे आजम सरकार ने हर रात एक खत्म कुरान की तिलावत किया है, 15 साल तक। मेरे दोस्त, हम उस गौस के मानने वाले हैं जो इशा में वजू करे, फजर तक फजर की नमाज अदा हो। और उनके चाहने वाले, बाप रे बाप, कुछ लोग जुमा नहीं पढ़ते हैं, काठी वहीं रह गया, दीघा वहीं रह गया, भूल गया, जो है 2 रकात पढ़ के घर चलाया। 5 वक्ता नमाज
जरूरी लोग अब समझते ही नहीं है पढ़ना। मौलाना पढ़ो, हाफिज साहब पढ़ो, कारी साहब पढ़ो, लाट साहब मत पढ़ो, पैसा वाले हम नहीं पढ़ेंगे। इनकार नहीं करता लेकिन पढ़ेगा नहीं। और औरतें, अल्लाह अल्लाह, जिसकी बीवी नमाजी है उसको मेरा सलाम, और जिसकी बीवी बेनमाजी है उसका मर्द नाकाम। हंसो मत दोस्त, मैं साबित करूंगा। मर जाओगे, हश्र में उठाए जाओगे, आपकी बीवी से सवाल होगा तूने नमाज क्यों अदा नहीं किया। वो कह देगी मौला मैं अनजान थी, मेरे शौहर ने कभी नहीं बताया, मेरे शौहर ने कभी नहीं मुझको बताया। पता चला बेटा फंसा। और उसकी औरत वो भी नालायक मर्द को अगर जोर आ जाएगा, जोर समझते हैं ना, बुखार, स्पेलिंग कर दे रहे हलचल भाई, इतना तो हम बांग्ला जानते ही हैं। बाप रे, मियाँ बीवी में जब मोहब्बत रहेगी तब देखिएगा प्यार। ओहो, आमी तुम्हार तू मियाँ मार, सब कहता है। आई नहीं कहेगा नमाज नहीं पढ़ती है तू है बीमार, मैं नहीं पढ़ता हूं मेरी रूह है बीमार। अगर चाहती है दोनों का बेड़ा हो जाए पार तो तू घर में सजदा कर, मैं मस्जिद में सजदा करूं। न इसका ठिकाना न इसका ठिकाना। मेरे दोस्त सुन लो, जिनकी बीवियां बेनमाजी है तो क्या क्या होने वाला है मैं बता रहा हूं। घुटना का दर्द, कमर का दर्द, यहाँ का दर्द, कुल्ला का दर्द, मुंह में छाई, यहाँ पे दाना, यहाँ पे दाना, आंखों के नीचे काला पैमाना, फेयर एंड लवली फेल, पॉन्ड्स फेल, फेयर एंड लव और क्या है, निविया फेल, बोरोलिन फेल, बोरो प्लस फेल, बोरो माइनस फेल, सब फेल। दर्द बढ़ता जा रहा है। हजरत, नमाज सिर्फ इबादत नहीं है, नमाज पढ़ो तो बदन की हिफाजत भी होगी, खुदा की इबादत भी होगी। नमाज पढ़ के तो देखो, हम लोग 3 मर्तबा सुबहान रब्बियल आला कहने को सर नहीं झुकाते। कुर्बान जाइए। हजरत, लोग कहते हैं कि मेरे हुसैन आज तक सजदे में है, आज तक सजदे में है। इसको तो लोग खूब याद करते हैं लेकिन इससे आगे नहीं जाते हैं। मैं आपको ले चलूंगा, फ्री में नहीं। पीछे वाले मेरे बुजुर्ग अस्सलाम वालेकुम। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन का नाना जब कयाम करे, सजदा करे तो सजदा इतना लंबा जब तक हुसैन नीचे ना आए। उनके बाप का सजदा इतना लंबा जब तक तीर निकल ना जाए। उनकी माँ का सजदा इतना लंबा, रात छोटी पड़ गई, सजदा मुकम्मल ना हुआ। आपका शौक़े इबादत फातिमा सबसे आला। तो जिनकी माँ का सजदा इतना लंबा हो, उस माँ के आगोश में जो हुसैन परवान चढ़ा हो, उन्होंने करबला में बता दिया भूखा हूँ, प्यासा हूँ, जुल्म का सामना है, लेकिन लंबे लंबे सजदे करने वाली माँ फातिमा ज़हरा के आंखों का तारा हो, गर्दन कटती रहे, सजदा होता रहेगा। उस हुसैन के मानने वाले मेरे दोस्त, जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं खुले आम गुनहगार।